आरजेएस के राष्ट्रीय वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। मैं उदय कुमार मन्ना, आरजेएस राष्ट्रीय संयोजक। और ये राम जानकी संस्थान आरजेएस और तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र पश्चिम बंगाल, जिसके सोमेन कोले सचिव हैं, हम लोगों ने 6 साल पहले सकारात्मक भारत आंदोलन को शुरू किया था। ये 6 साल से चल रहा है, 6 साल से ज्यादा ऊपर हो गए और 24 जुलाई को सकारात्मक भारत दिवस मनाया जाता है। हम लोग वरिष्ठ नागरिकों का काफी सम्मान करते हैं और आज उनके सम्मान में ये वेबिनार रखा गया है। बहुत सारी संख्या में वरिष्ठ नागरिक जुड़ रहे हैं और बहुत सारे पैनलिस्ट में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, उनके बारे में भी चर्चा की जाएगी और देश भर से यहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं। हम लोगों की ये मर्यादा रहनी चाहिए, प्रोटोकॉल रहना चाहिए कि बीच में माइक में अपने माइक को आप लोग म्यूट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि इतने बड़े पैनलिस्ट हैं, एक साथ इकट्ठा हैं और उनको सुनकर स्वास्थ्य लाभ लिया जा सकता है, जानकारी बढ़ाई जा सकती है। मोटा मोटी बात है कि आजादी की अमृत गाथा ये कार्यक्रम जो है आरजेएस ने शुरू किया है। 75 श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम का बीड़ा आरजेएस, टीजेएपीएस, केबीएसके ने उठाया है और वेबिनार को हम लोगों को सहयोग करने वाले आरजेएस फैमिली के लोग हैं। हेल्दी यू फाउंडेशन को ऑर्गेनाइजर है, सह आयोजक हेल्दी यू फाउंडेशन है और हम तमाम लोगों के सहयोग के द्वारा ये 75 श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम आजादी की अमृत गाथा को पूरा करने के लिए कमर कस चुके हैं और इसके लिए हम लोग बहुत समय दे रहे हैं ताकि जनता तक आजादी की अमर गाथाएं पहुंच सके। आज भी स्वतंत्रता सेनानी और भारत रत्न बहुत बड़े भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और साहित्यकार कवयित्री महादेवी वर्मा जी को, जिनकी की पुण्यतिथि 11 सितंबर और जयंती विनोबा भावे जी की 11 सितंबर। तो मैं सीधा आमंत्रित करना चाहूंगा ये बताते हुए कि आरजेएस राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर, इसी कंसेप्ट को लेकर पारिवारिक कार्यक्रम हम लोग करते हैं, जो कि अगले संभवतः गणतंत्र दिवस पर हम लोग करने का प्लान बना रहे हैं, जिसमें कि अपने आरजेएस फैमिली के वरिष्ठ जो बुजुर्ग जो दिवंगत आत्माएं हैं, उनकी स्मृति में महापुरुषों के नाम का राष्ट्रीय अवार्ड हम लोग देंगे। कोई भी आदमी अपने परिवार के दिवंगत आत्मा की स्मृति में महापुरुषों के नाम का अवार्ड घोषित कर सकता है और वो चीजें पूरे एक पेज में पुस्तक में प्रकाशित की जाएंगी। तो अब आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी हैं, जो कि हमारे मार्गदर्शक भी हैं। दीप माथुर जी जो एमसीडी के पूर्व निदेशक रहेंगे दिल्ली नगर निगम के। तो दीप माथुर जी, स्वागत भाषण के लिए सादर आमंत्रित हैं आप। दीप चंद्र माथुर जी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को वंदे मातरम। राम जानकी संस्थान और टीजेएपीएस केबीएसके की ओर से मैं इस खुशनुमा रविवार की सुबह आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और this program today which we have organized is of very importance to all of us. I mean, many of us are already senior citizens or maybe very senior citizens, and some of us may be senior citizens in a few years' time. So this program is very relevant to all of us. This is part of a series of the 75 programs on the occasion of 75th anniversary of India's independence. On behalf of our organizations and on behalf of the Manna Ji National Convener RJS and Sumen College, Secretary TGAPS, KBSK, I welcome all the participants, speakers, and we are indeed very grateful that we have a very eminent panel of speakers and participants. Today's presidential address will be delivered by Dr. Rachna Kucheria. She is MD
from the All India Institute of Medical Sciences. Then she has done MD Family Medicine from USC, California. She is the founder of वो म्यूट हो गए, आवाज नहीं आ रही। सर दीप माथुर जी, मन्ना जी, दीपचंद माथुर जी का माइक को आवाज अनम्यूट नहीं करना आ रही होगा। है। अब क्या हो गया? दीपचंद्र माथुर जी। hello. हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। Sorry, I'm sorry. So, I mean, we have with us Dr. Rachna Kucheria, and then we have the Professor Bijen Mishra. He himself is a very senior and a very successful senior citizen. And beside that, he has been the international consumer policy expert and the founder chairman of Consumer Online Foundation. I mean, we would be gaining by his rich experience, And then we are very fortunate to have Dr. G.S. Grewal. He is a family physician and the president of Delhi Medical Association. He is a senior consultant, elderly care, Fortis Escorts Hospital, Delhi. And he is the chairman of Wellness, Health and You. We are very fortunate to have with you us, Sir Dr. Grewal. Then we have Ishi Khoslaji with us. She is a dietitian and clinical nutritionist. She's a columnist also. She's an author. She's an entrepreneur. And she is a social and welfare worker. And she has been associated with us. She has participated in our earlier programs also. And she's a guest of honor. And we have already benefited by her rich knowledge and experience, and her presence will further add to the value of this program. And this program will be coordinated by Dr. Professor Pushkar Bala. She's in charge of our Jamshedpur Center, and she is also a part of our RJS family. And the moderator of today's program will be Mr. Dhananjay Kumar. He is health editor, Medicare News. He himself has been a very eminent journalist, particularly in the field of health. And he has covered health ministries and health programs for a very long time. So he would be moderating the program. So on behalf of RJS Positive Media and Tapis Jati Abhidasi Prakatan Sansthan, I heartily welcome all the participants, our guest of honor, the chief guest, and Dr. Kucheria, who will be delivering the presidential address. I welcome all of you, and I hope that most of us who are senior citizens will be benefiting from this, or those who are on the verge of becoming senior citizens, they will also be benefiting us. And besides that, we may have some senior citizens in our families also. I mean, we shall be enriched with the knowledge and experience which we gain today, and we shall be able to take better care of senior citizens in our families. If we are senior citizens, well and good. If we have senior citizens in our families, we shall be better equipped. So I once again heartily welcome all the participants who have spared their time in the Sunday morning, and all the guests of honors and the chief guest. Thank you very much. Now I hand over the mic to Dr. Pushkar Balaji for coordinating the program. Thank you very much, Dr. Pushkar Balaji. Thank you, sir. Thank you. मेरी आवाज जा रही है? जी, we can hear you.
थैंक यू सर। आजादी की अमृत गाथा कड़ी 7। आज CJPS KBS के हेल्दी यू फाउंडेशन के सौजन्य से आज के इस वेबिनार में मैं सबों को ऑनलाइन जुड़ सभी श्रोतागण, मंचासीन अतिथि, हमारे मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि, सम्मानित अतिथि एवं वेबिनार की अध्यक्षता कर रही अध्यक्षता महोदय को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आजादी की अमृत गाथा की श्रृंखला में जमशेदपुर सूचना केंद्र के द्वारा भी 5 कड़ी यानी 5 वेबिनार करने का निर्णय लिया गया है। मैं जमशेदपुर सूचना केंद्र की प्रभारी भी हूँ और आरजे सेवा की भेंटकर्ता भी रही हूँ। आरजे सकारात्मक भारत आंदोलन की 143वीं बैठक मैंने अपनी दिवंगत माता पिता की स्मृति में आयोजित की थी। पिता का नाम स्वर्गीय देववंश सहाय एवं माता का नाम श्रीमती सिंगारी देवी। इनके याद में मैंने 143वीं बैठक आरजे सकारात्मक भारत आंदोलन की आयोजित की थी। माता हमारी बहुत सरल स्वभाव की थी और पिता का एक ही संदेश था। आज वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका एक ही संदेश था। वो हमेशा कहा करते थे, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, यानी भगवान जैसा रखता है वैसा रहिए, विधि के यहाँ कुछ और होता है। और इन्हीं बातों को याद करते हुए मैं आज महादेवी वर्मा जी के पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ। महादेवी वर्मा जी का जन्म, यानी ऐसा कहें 7 पीढ़ियों के बाद परिवार में कन्या का जन्म हुआ और दादा ने नाम रख दिया महादेवी। बड़ी होकर इस बालिका ने अपने नाम को सार्थक करते हुए न केवल एक साहित्यकार के रूप में अमरत्व पाया, अपितु महिलाओं के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। वे महिलाओं के प्रति काफी संघर्ष करती थी। उनकी कुछ कविताएं हैं जो महिलाओं को समर्पित हैं। उनकी प्रमुख कविताओं में है दीप शिखा, प्रथम आयाम, अग्नि रेखा। ये इनकी प्रमुख कविताएं हैं। इनका जन्म, महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1960 को हुआ था। इनका परिवार सरल स्वभाव का था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। बहुत अल्पायु में ही, यानी 7 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया। फिर 11 वर्ष की उम्र में इनकी शादी स्वरूप नारायण वर्मा के साथ संपन्न हुई। ये हिंदी कविता में छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत, इन 3 कवियों के साथ साथ छायावाद के कवियों के रूप में महादेवी वर्मा का भी नाम लिया जाता है। इनकी खास साहित्यकार, समकालीन साहित्यकार सुभद्रा कुमारी चौहान की ये खास इनसे मित्रता रही है। इनकी स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रहण इन्होंने किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इनका उच्च शिक्षा की उपाधि प्राप्त हुई और फिर एक रचनाकार के रूप में स्वयं को उन्होंने स्थापित कर लिया। बल्कि आधुनिक युग की मीरा भी कही जाती हैं। इन्हें आधुनिक युग का मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा का देहांत 11 सितंबर 1986 को हुआ और इन्हें भारत सरकार द्वारा 1956 में पद्म
पद्म भूषण से विभूषित किया गया, नवाजा गया और 1988 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया इन्हें। तो आज इनकी पुण्यतिथि है 11 सितंबर 1986। इन्हें मैं अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आगे के कार्यक्रम संचालन के लिए मैं मंच धनंजय जी को सौंपती हूँ। जय हिंद, जय भारत। माइक मैंने ले लिया और सारे सम्मानित अतिथियों को, ग्रेवाल जी को, बिजॉन मिश्रा जी को और इसी खोसला जी को मेरा प्रणाम और मन्ना जी को भी प्रणाम और सबों को प्रणाम। मुझे मॉडरेट करना है और मॉडरेटर का काम बहुत ही कठिन होता है सर। मॉडरेटर को खुद नहीं बोलना बहुत ज्यादा और जो बोल रहे हैं उनको बोलने नहीं देना बहुत ज्यादा। मन्ना जी ने हमें चेतावनी दी है कि देखते हैं कि आप कैसे मॉडरेट करते हैं। तो मैं, इतने दिग्गज वक्ता हैं, उनके विचार प्रवाह को रोक लूं, मेरा सामर्थ्य नहीं है। इसलिए मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि समय का ध्यान रखा जाए। 10 मिनट है, कुछ ज्यादा भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, 1-2 मिनट, और उसके बाद प्रश्न वगैरह पूछे जाएंगे। मुझे कुछ नहीं बोलना, लेकिन मैं माइक मिला है तो कुछ तो बोलूंगा ही। मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया पर जो छवि उभरती है देश में बुजुर्गों के प्रति, वो रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है। मेरा अपना सोचना यह है कि बुजुर्गों के लिए इस देश में बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है, एक सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। बड़ा अच्छा लगता है सुनने में सोशल मीडिया पर है, लेकिन तथ्य जो है, वास्तविकता कुछ और है। बुजुर्गों का जीवन इस देश में बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता। ये सारे जो दिग्गज वक्ता हैं ये बताएंगे, मैं बहुत नहीं बोलूंगा है। इतना कहते हुए, लेकिन बहुत बड़ा काम, हम कहते हैं कि हम यंगेस्ट नेशन है, इसको लेकर दंभ भी भरते हैं, लेकिन हम ओल्डेस्ट नेशन भी हैं। हमारे पास बुजुर्गों की बहुतायत है और उनके स्वास्थ्य के लिए उनको गरिमामय जीवन कैसे दिया जाए, ये सब बहुत सारे कठिन काम हैं जिसमें हमारे एक्सपर्ट बताएंगे कि कैसे करना है। मैं ये जानकारी दे दूं कि मैं खुद बुजुर्ग हो गया हूं और बहुत चीजें अब भूलने लगा हूं मैं। तो अब मैं सीधे आता हूं प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा, जागो ग्राहक जागो फेम के अंतरराष्ट्रीय ख्याति के कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं। आज जो हम अपने अधिकारों के लिए कंज्यूमर के रूप में लड़ते हैं, उनके पीछे इन्हीं का हाथ है। उन्होंने पूरी दुनिया में ग्राहकों का क्या अधिकार है इसकी अलख जगाई है और मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो आए और अपने विचार रखें। थैंक यू धनंजय।